हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताना चाहेंगे कि हिंदी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम अलंकार है, जो आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, आज हम अलंकार को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप अपना नोट पैड अपने पास रखें। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें आप याद रखें। यह वीडियो जो है हिंदी से संबंधित कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए, एमए और आप जान रहे हैं सुपर टेट, टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो में और देखेंगे अलंकार को। ठीक है, सबसे पहला आप समझ लिए अलंकार किसे कहते हैं। तो ठीक है, आप जानते हैं कि अलंकार उसे कहते हैं जिससे क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ती है। जिस तरीके से एक स्त्री को जो है कि अच्छे से सुशोभित करने के लिए उसके पास गहने, कपड़े और उसकी एक प्यारी सी वाणी और उसकी एक पर्सनालिटी होती है, उसी तरीके से काव्य में हम बिना अलंकार के काव्य की शोभा क्या होती है, नहीं बढ़ पाती है। तो वही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं जो है कि पीडीएफ के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन में थोड़ा बड़ी कर देती हूँ और आप अच्छे से देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। जैसे अलंकरण मतलब जैसे विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करने से एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, कहने का तात्पर्य बस यही है। वैसे ही अलंकरण के प्रयोग से काव्य में चमक उत्पन्न होता है। ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है उसी के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, यानी काव्य की भी अपनी शोभा चमकने लगती है। संस्कृत के आचार्य दंडी को आप जानते हैं। दंडी क्या है, अलंकारवादी कवि हैं और ये 6ठी शताब्दी के हैं। कभी कभी शताब्दी भी पूछा जाता है जब उच्च वर्ग की आप एग्जाम देंगे तब। तो दंडी क्या है, अलंकारवादी हैं और दंडी ने एक परिभाषा दिया है, अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है। क्या है, अलंकार क्या है, काव्य का शोभा कारक धर्म है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और फिर देखते हैं दूसरे आचार्य ने क्या कहा है अलंकार के बारे में। आइए चलते हैं और देखिए, आचार्य वामन है, वो क्या कहते हैं जो है कि अलंकार को, अलंकार सौंदर्य है। क्या है, अलंकार सौंदर्य है। अभी यही प्रश्न पूछा जाएगा, वामन के अनुसार अलंकार क्या है, तो आप बताएंगे अलंकार सौंदर्य। आइए आगे चलते हैं और देखेंगे। आप जानते हैं हिंदी जगत में सुप्रसिद्ध कवि हैं, आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके अनुसार क्या है, ठीक है, देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, कथन की रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। क्या है, कथन जो आप कह रहे हैं उसके कहने का ढंग, रोचकता, आप कितनी उत्सुकता से अपनी चीज़ों को कहने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली, जिस भाषा जिस लय से आप जो है कि कह रहे हैं वो सब क्या है। और फिर आगे देखेंगे जब आप, तो शुक्ल जी कहते हैं, गुण और अलंकार में यह अंतर है कि गुण सीधे रस का उत्कर्ष करते हैं, अलंकार सीधे रस का उत्कर्ष नहीं करता है। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, शुक्ल जी ने गुण को और अलंकार को, दोनों चीज़ों को कैसे डिफाइन किया है। आइए देखिए, देखिए अलंकार में यह अंतर है कि सीधे रस का उत्कर्ष करता है। ठीक है, गुड़ सीधे रस का उत्कर्ष करता है। आप नोट डाउन करके रखिएगा कि गुड़ क्या करता है, सीधे रस का उत्कर्ष करता है, लेकिन अलंकार क्या करता है, अलंकार सीधे रस का उत्कर्ष नहीं करते। ठीक है, सीधे रस उत्पन्न नहीं करते। जब आप देखे होंगे श्लेष अलंकार को, जब उसकी व्याख्या करते हैं तो क्या होता है, तब जाके समझ में आता है कि हाँ कवि या जो है कि किस तरीके से इस कविता में अब मतलब कितनी बड़ी चीज़ को छोटे में कह दिया है। जब आप बिहारी जी का दोहा पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको सीधे से समझ में आने लगती हैं। आइए चलते हैं और आगे देखेंगे अलंकार की परिभाषा। ठीक है, देखिए
अलंकार की परिभाषा। अब जानेंगे कि किसी भी चीज़ की आप जब परिभाषा देखते हैं तो विभिन्न तरीके से देखते हैं। यदि आपसे ही पूछा जाएगा कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आप भी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो यही कहेंगे ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। तो वैसे ही अब आप आइए, अब आप किताबी भाषा में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है। कैसे बना है? दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है अलम और कार। ठीक है दोस्तों, अलम का शाब्दिक अर्थ है आभूषण और कार का क्या अर्थ है? धारण करना। यही शब्द आपसे व्याकरण में पूछा जाएगा कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ है धारण करना। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण को पहनती हैं, उसी प्रकार किसी भाषा कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कविता सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह के स्त्री अपने को सुशोभित करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए आभूषण का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? आभूषण का। उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? अलंकार का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए कि कैसे जो है कि कवि सुंदरता बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द का काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा बढ़ाते हैं, शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें, च च च च की अबित्ती हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ रही। चौकी है। अब देखिए कहने में कितना अच्छा लग रहा है ना, चारु चंद की चंचल किरणें। वैसे ही आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा अलंकार के भेद, तो आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा अलंकार के दो भेद हैं, लेकिन अब जो नए वर्जन की बुक आई हैं वहाँ पे अलंकार के तीन भेद माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अलंकार के भेद, अब इस चीज़ को आप नोट डाउन करके रखेंगे। अलंकार भेद का मतलब होता है प्रकार। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। भेद का क्या मतलब होता है? प्रकार। ठीक, आइए आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। ठीक, आप नोट डाउन करेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अब हम चलेंगे शब्दा अलंकार पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, तो आप बताएंगे दो शब्दों को मिलाकर। ठीक है, दो शब्दों को मिलाकर ध्वनि और अर्थ। ठीक है, शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है शब्द, दूसरा है अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ, और ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। ठीक है, जब अलंकार किसी, देखिए आगे चलते हैं। जब अलंकार किसी विशेष, एक बार फिर से देखिए, जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार न रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। एक बार आप तेजी से परिभाषा को पढ़ के और जानने का प्रयास कीजिए। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि होता है एक, अर्थ होता है। जब आप बोलते हैं तो क्या होता है? आपके मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं ना, और फिर उसका आप अर्थ लगाते हैं। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। और जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखेंगे
शब्द अलंकार के भेद। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाएगा शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष। श्लेष को आप जानते हैं, श्लेष में यहाँ हलंत रहेगा, तो श्लेष को आप जानते हैं जहाँ पे अर्थ चिपका हुआ होता है। वक्रोक्ति आप कहते और हैं और उसका अर्थ कुछ और लगा है, ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है, अब वर्डों की आवृत्ति होती है। यमक में क्या होता है कि दो शब्द, एक ही शब्द दो बार आता है, दोनों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति में क्या होता है, यहाँ पे भी रिपीटेशन होता है। विवक्षा अलंकार, उसके बाद आप वक्रोक्ति की कहते हैं, जैसे वक्ता कुछ और कहता है और श्रोता उसका अर्थ कुछ और लगा लेता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ऐसे आप अपने नोट डाउन में, अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा छोटे छोटे अर्थ में, ताकि आप समझ पाएँ। अनुप्रास बार बार यही पूछा जाता है, यहाँ पे वर्डों की आवृत्ति होती है, त की आवृत्ति हुई। सॉरी दोस्तों, जैसे शेष, महेश, गणेश, सुरेश, ये क्या है, यहाँ पे देखिए स की आवृत्ति होती है। और यमक अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत चर्चित उदाहरण आप देखेंगे, जो है कि आप कई बार सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। एक कनक कनकते मादकता अधिकाय, ये उदाहरण। ठीक है, और वैसे वक्रोक्ति का भी आप जानते होंगे। आइए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बात करने का प्रयास किया है, जिसे आप अपनी डायरी में जो है कि आवाज़ को सुन के आप देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे, फिर आप उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, आपके माइंड में मतलब कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले अनुप्रास, जिसके बारे में हम अभी ऊपर बात कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अब छोटी सी आप अपनी नोट डायरी में लिखिएगा कि अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्लस प्रास। ठीक है, अब आप देखिए, अब देखेंगे आप यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार। ठीक है, जो अभी कह रहे थे ना, आवृत्ति होती है। अनु मतलब बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ड। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहला उदाहरण है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया जी अपनी माँ से कहते हैं, जब गोपियाँ आती हैं बताती हैं नहीं कन्हैया जी मेरे माखन खा के आ गए, तो वो सफाई देते हैं श्री कृष्ण भगवान कि मैया मोई नहीं माखन खायो, माँ मैंने माखन नहीं खाया। ठीक है, तो अब वही है, यहाँ पे मैया, मैं माँ की आवृत्ति हो रही ना, एक बार हुई मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पे वो बार बार आवृत्ति हो रही। तो आप इसे सीधा समझ लीजिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे अनुप्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखिए, चारुचंद की चंचल किरणें। यहाँ पे क्या हो रहा है, च की आवृत्ति हो रही है, तो सुंदर लग रहा है, बोलने में भी हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे, और फिर नीचे देखिए, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, माता यशोदा कह रही हैं कन्हैया, तो किसको कहेगा, जो है कि माता, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। ठीक है, यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही देखेंगे आप, तो क की आवृत्ति हो रही, ऐसे आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब अनुप्रास के भेद होते हैं। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी लेवल का है दोस्तों। यहाँ छोटी क्लास में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लेवल से ये ऊपर का प्रश्न है, लेकिन आप इनको जानते रहिए कि कितने भेद होते हैं। देखिए जो है कि आप देखिए 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होता है। कोई भी पूछेगा ना आपसे कि अनुप्रास के भेद का मतलब प्रकार होता है दोस्तों। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, छोटे क्लास के बच्चों को अभी नहीं पता होगा। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आप पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए पूछेगा अनुप्रास अलंकार के प्रकार, तो प्रकार ये प्रश्न आता है बार बार, कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 6 प्रकार। ठीक है, पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक, आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि छेकानुप्रास किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए छेकानुप्रास अलंकार जहाँ पर स्वरूप और क्रम से
अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छः का अनुप्रास होता है। ठीक है, अनेक व्यंजनों की, आप याद रखिएगा, बस इतना ही पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ होगा छः का अनुप्रास। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, रिझ रिझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सासय भरी आंसू भरी, कहत दई दई। देखिए, दई दई एक बार क्या हुई, व्यंजन की आवृत्ति हुई है ना, सेम। और फिर देखेंगे हंसी हंस की हुई है, फिर रहस्य रहस की हुई है, फिर रिझ रिझ की हुई। ऐसे आप दोस्तों पकड़ लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले अनुप्रास में, वृत्ति अनुप्रास। आप समझते हैं, वृत्ति का मतलब होता है घूमना, वृत्त होता है ना, तो वही ऐसे ही आप को रिलेट कीजिए। वृत्तानुप्रास अलंकार, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होगा। ठीक है, अनुप्रास के तो अंतर्गत आ ही रहा है दोस्तों। अभी आपने ऊपर वाले में देखा, सबसे पहले आप देखिए छः का अनुप्रास में आपने यही देखा ना, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होगी। ठीक है, यहाँ पे वही वृत्तानुप्रास में हो रहा है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ एक बार था, यहाँ अनेक बार है दोस्तों। अंतर बस इतना ही है कि वहाँ पे एक बार हो रहा था, यहाँ पे अनेक बार होगा। ठीक, अब देखिए, आप उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आइए देखिए, चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारु चंद सुघर। ठीक है, अब आप देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे चांदनी च च च च की आवृत्ति अनेक बार हो रही, वहाँ एक बार हो रही थी। आपको ऐसे को रिलेट करना है दोस्तों, अपनी डायरी में नोट भी करना है। जब 2-3 बार आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चामर सी चांदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। अब हम तीसरे प्रकार पे चले आए हैं, लाटानुप्रास। क्या है? लाटानुप्रास। ठीक है, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। यहाँ पे क्या होगा, अन्वय शब्द लगा गया। ठीक है, अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक बार आप परिभाषा को दोबारा रिपीट करके पढ़ेंगे। जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक परिभाषा दूसरी देख लीजिए, जब एक शब्द या वाक्य खंड आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। आवृत्ति का मतलब आप जान रहे हैं, तो अब आप देख लीजिए उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी के पात्र समर्थ। तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लास्ट वाला अर्थ सेम 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 क्या है, बराबर है। ठीक है, और आपने परिभाषा में अभी ऊपर यही पढ़ा है। ठीक है, जहाँ शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए। अब आप देखें, शब्द बिल्कुल सही है। देख रहे हैं, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी पात्र समर्थ। ठीक है, नीचे वाली लाइन में आप देखिए, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, इन अंतर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आइए चौथे नंबर पे चलेंगे दोस्तों। चौथे नंबर पे आप देखेंगे, आप अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ अंत में तुक मिलती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास कहते हैं। लास्ट में तुक मिल जाएगी। अब आप देखिए, ठीक है, जहाँ अंत में तुक मिलती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब अंत में क्या होगा, तुक मिलेगा। यही थोड़ी सी परिभाषा आपको चौथे नंबर में याद करनी है। देखिए, आप लगा दी जिसके आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग दोनों में देख रहे हैं।
यही आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आप देखिए श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या मतलब सुनना, ऐसे को रिलेट कर लीजिए, सुनना। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। सुनना से ऐसे कर लीजिए। और इसकी परिभाषा जब आपको लिखने को आएगी तो आप यही लिखेंगे, जहाँ पर कानों के मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, दीनानंद था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ठीक है, दीनानंद, दिन के अनंत में, दिन का अनंत था, थे दीननाथ, दीननाथ दिन को करने वाले भगवान सूर्य क्या करते थे, डूबते थे। अधेनु आते गृह ग्वाल बाल, और गायों को लेके, गाय को चराने वाले ग्वाल जो बच्चे हैं वो क्या करते थे, ग्वाल बाल गृह को आते थे और फिर क्या करते थे, फिर घर को चले आते थे। दीनानाथ, दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, दिन हुआ फिर वो गए, उसके बाद दीनानाथ दिन को करने वाले भगवान, उनके नाथ भगवान सूर्य जब डूबने लगे मतलब शाम होने लगी, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, सारे बच्चे गाय को चराने वाले ग्वाल, जो गाय को चराता है उसे ग्वाल कहते हैं। तो सधेन जो है कि स का मतलब होता है साथ में, अधेनु मतलब गाय, तो गाय के साथ क्या करते हैं, जब शाम हो जाती तो वापस घर चले आते। तो ये क्या कर रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट अलंकार पे चलेंगे, यमक अलंकार। आप जानते हैं यमक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यमक शब्द का अर्थ होता है, एक बार फिर से देखने का प्रयास कीजिए। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। क्या होता है, दो, दो रहेगा तभी तो जोड़ा बनेगा। आप यहाँ जहाँ भी यमक लिखे हो वहाँ पे ऐसे जोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे जोड़ा। आइए आगे चलते हैं। ठीक, ऐसे जोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, दो, जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए वहाँ पर अलंकार जो है यमक अलंकार हो जाएगा। बस ऐसे ही दोस्तों, यमक अलंकार या कोई भी अलंकार हो, अलंकार की जो टॉपिक है थोड़ी टफ मानी जाती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे ना, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखेंगे, अब आपने देखा अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा। यमक का मतलब होता है दो, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। अब आप देखिए यमक अलंकार के उदाहरण कैसे जानेंगे, दो बार आ रहा है तो अर्थ क्या हो रहा है। देखिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, नरवा पाए बौराय। कनक, दो कनक है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक का होता है धतूरा। तो 100 गुनी, जब सोना मिलता है तो क्या होता है, जो चोर होता है बौरा जाता है, और जब वही धतूरा खा लेता है तो भी बौरा जाता है। वही कह रहे हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, नरवा पाए बौराए। जो खाता है वो भी बौरा जाता है और जो पाता है वो भी बौरा जाता है। और जब वही जो धतूरा खा लेता है तो आदमी पागल हो जाता है, पागल होकर घूमने लगता है तो मतलब बौरा जाता है। और जब वही चोर पा जाता है तो वो भी ज़्यादा सोना पाएगा तो पागल जैसा हो जाएगा। तो यही कवि के कहने का मतलब है। आइए चलते हैं, अब हम चलेंगे अपने 3 नंबर के अलंकार पे और देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः धन उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आइए आगे चलते हैं और देखिए, अब आप देखेंगे विप्सा अलंकार। ठीक है, जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादिबोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं।
क्या होता है? आदर्श मतलब जब आप किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, हर्ष जब आप खुश होते हैं, शोक जब आप दुखी होते हैं, विस्मयादिबोधक जब आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है। आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को ही विपसा अलंकार कहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। उदाहरण देखिए विपसा अलंकार के। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। ठीक है, अब आप देखे होंगे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मन मोहि मोहि मोहन मई। आइए अब हम चलेंगे वक्रोक्ति। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न बनता है और आप इस वक्रोक्ति को ध्यान देंगे। ठीक है, वक्रोक्ति वक्रोक्ति अलंकार है जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाल ले, उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वक्रोक्ति के भेद। तो वक्रोक्ति दो प्रकार का होता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब आप सबसे पहला वाला देखिएगा क्या कह रहा है। काकू वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, और दूसरा देखिए श्लेष। देखिए मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। ठीक है, यहाँ पे जो है कि क्या है ना, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनिया के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाल ले, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो वक्ता कुछ और कह रहा है और श्रोता उसका अर्थ कुछ और निकाल ले रहा, उसे क्या कहेंगे? काकू वक्रोक्ति। ठीक है, अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर श्लेष की जगह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ क्या होगा? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आप देखिए जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, को तुम हो इत आयो कहाँ घनश्याम, को तो कितहु बरसो, चित्त चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाहु जहाँ धन सरसो। इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे श्लेष अलंकार का ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार पूछा गया है। को तू हो इत आयो कहाँ से, तो जो है श्री कृष्ण भगवान बाहर गए थे, राधा अंदर थी, तो दरवाज़ा खटखटा दिए, तो राधा जी ने पूछा को तू हो इत आए कहाँ से, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि घनश्याम। तो कहें कि जब घनश्याम है तो जाइए कहीं बरसिए, चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जहाँ जाहूँ धन सरसो। ठीक है, तो राधा ने, वो कृष्ण कहे हम घनश्याम हैं, तो उन्होंने कहा जाओ कहीं बरसो। ठीक है, आइए अब हम चलेंगे श्लेष अलंकार पे। ठीक है, श्लेष अलंकार को देखिए। श्लेष अलंकार का सीधा सीधा सा मतलब है चिपकना। क्या है? चिपका हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, आगे चलिए। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ कहा क्या होगा? श्लेष अलंकार। अब कभी कभी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है श्लेष अलंकार के प्रकार। ठीक है, अब श्लेष अलंकार आप दो प्रकार बताएंगे, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष और सभंग। ठीक है, थोड़ा सा लिखावट नहीं साफ हो रही दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण की तरफ। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो आप देखेंगे रहीमन पानी, पानी से यहाँ पानी का मतलब तीन अर्थ लिया गया है। पहला अर्थ है जो है कि एक व्यक्ति के अर्थ में जिसे इज्जत से मानेंगे, दूसरा अर्थ है कि एक चूना वाला पानी, और तीसरा अर्थ क्या है कि एक जो है कि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो उसकी पानी क्या होता है? उतर जाता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानस चून।
मनुष्य के अर्थ में चूने से लेते हैं, चोर के अर्थ में क्या लेते हैं, और वही जब आप कवि के अर्थ में लेंगे तो कविता के अर्थ में हो जाएगा। रैमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। आगे चलिए, जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे, श्लेष अलंकार के भेद तो दो प्रकार के होते हैं, अभंग और सभंग। ठीक है दोस्तों, अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने सोचा पीडीएफ में नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं। आगे चलिए, चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अब आप एक बार, यदि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इन्हें बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अभंग श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही एक से अधिक या अनेक अर्थ निकले, वहाँ अभंग होगा। जिसे आप मतलब भंग का मतलब होता है जिसे नष्ट कर देना, अभंग मतलब जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब बस इतना है, जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही एक से अधिक या अनेक अर्थ निकले, वहाँ क्या होगा, अभंग अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए आप उदाहरण के माध्यम से, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पे आप तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसी के अर्थ को क्या कर रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अब सभंग देखिए, स का मतलब होता है साथ, अब भंग मतलब भंग करना, साथ में भंग करना। आइए आगे चलते हैं और देखिए, सभंग अलंकार आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन भी कीजिएगा। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना उनका अर्थ निकलता हो, वहाँ पे क्या होगा, सभंग अलंकार। बिना तोड़े अर्थ न हो, मतलब साथ में भंग हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, अब देखिए उदाहरण देख लीजिए एक बार आप। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। अब देखिए, सुकोमल सुंदर, कोमल, मुंज आप जानते हैं, दोष रहित दूसर सहित। ठीक है, सखर मतलब साथ में, सुकोमल अच्छा, और मंज और दोष रहित दूषण सहित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भंग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो रहा है, भंग हो जा रहा है। अब आप चलिए हम पढ़ेंगे, अब इसके आगे से पढ़ना है हमें अर्थालंकार। अब आप देखेंगे कि एक टॉपिक शब्दालंकार की, जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो रहा था दोस्तों, अब दूसरा आ गया अर्थालंकार। अब यहाँ पे जो है कि उसके अर्थ में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा। और आइए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं अर्थालंकार। ठीक है, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार आप देखेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह। इतने अलंकार तो आपने बचपन से पढ़ रखा है दोस्तों, बस एक नज़र फटाफट बढ़ते चलिए। और देखिए, उपमा में आप जानते हैं, उपमेय उपमान होता है। रूपक में जहाँ मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा मानु मानु, जन जानू, यहाँ पे उपयोग हुआ। संदेह में संदेह बना रहता है, नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है। अभी तो आप बस इतना जानिए, मोटा मोटी आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रूपक मतलब किसी भी रूप को मान लिया जाता है। उपमा उपमा दिया जाता है, जैसे आप देखे होंगे ना, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक, या और दृष्टांत जानते हैं, संदेह भी जानते हैं। अब आइए चलते हैं हम इसकी व्याख्या की तरफ और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसके प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन सा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे कि उपमा और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन्हें नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अतिशयोक्ति, उपमेय उपमा, प्रतीप। अब आजकल जो है कि रूपक उपमा को न पूछ के इनको पूछ रहा है, प्रतीप, अन्वय, भ्रांतिमान, दीपक। और देखिए जो है कि जब आप देखेंगे तो इन सब अलंकार को बहुत तेज़ी से जो है बदलते हुए जो है इस परीक्षा प्रणाली में इन सब अलंकार को महत्वपूर्ण ढंग से पूछा जा रहा है। अपहनति, व्यतिरेक, विभावना, विशेषयोक्ति, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास, असंगति। और आप जानते हैं ये मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण जो है सबसे ज़्यादा जो है कि इसका उपयोग छायावादी कवियों ने किया है, प्रसाद पंत निराला जी ने। ठीक, और आप देखिए
जो है अन्योक्ति, काव्यलिंग, अस्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसमें से जितने इम्पोर्टेंट हैं हम उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आप जो है अपनी डायरी भी अच्छे से करिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय आप उन्हें अच्छे से एक बार रिवाइज कर पाएँ। अभी आप धीरे धीरे पढ़िए, परीक्षा में थोड़ी टाइम है। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, जब तुलना कर दी जाती है तो वहाँ पे उपमा दे दी जाती है ना, ऐसा है कि ऐसा है, वही यहाँ पे कह रहे हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। सीधा सा ऐसे कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप बनाइएगा, और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा जो है कि उन्नति मिलेगी दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। जब किसी व्यक्ति, आइए देखने का प्रयास करेंगे हम उपमा अलंकार को। जब उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, नोट करके रखिएगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार के उदाहरण पे को देखिए। आइए चलते हैं उदाहरण पे। उपमा अलंकार के उदाहरण: गागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। मतलब गागर आप जानते हैं कि गागर सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर मतलब बहुत विशाल, और गंभीर मतलब बहुत चीज़ों को धारण करने वाला, बहुत सारे जल को धारण करने वाला। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। गिर मतलब पर्वत, और मन उसका कितना बड़ा हो? गिर पर्वत से भी बड़ा हो, पर्वत के इतना उसका मन हो। ठीक है। सा, अब देखिए, आप देख रहे होंगे उपमा में यही पकड़ने का एक अच्छा तरीका है। और दोस्तों, जब सा, सी, से ये सब मिलेंगे तो आप सीधा उपमा अलंकार उसमें लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए उपमा अलंकार के अंग। अब आप इसी को अगर समझ गए तो उपमा अलंकार आपको बहुत अच्छे से पूरे लाइफ टाइम के लिए समझ में आ जाएगा। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। आइए देखिए, उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है, आप सीधा समझिए कि उपमेय का अर्थ यही होता है ना, जिस उपमा देने के योग्य, मतलब हम किससे इसकी तुलना करेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब कि आपका हृदय कैसे डोल रहा है, जैसे पीपर का पत्ता हरा जो है कि थोड़ा सा हवा लगता है तो पीपल का पत्ता आपस में लड़ने लगता है, आवाज़ आने लगती। एकदम बिल्कुल कम हवा होगा तो भी वो क्या करेगा? डोलने लगता है, मतलब हवा देने लगता है, चलने लगता है। तो हृदय की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। वही कवि का यहाँ कहने का मतलब है कि अब देखिए कि जो है कि उपमा देने के योग्य किस वस्तु से आप उपमा दे रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं, ऐसे समझिए। और देखिए, उपमा देने के योग्य, अब आप परिभाषा को देख लीजिए, जो किताबी परिभाषा है। उपमेय का अर्थ, ठीक है, उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमेय होता है। ठीक है, क्या होता है? उपमेय होता है जिससे। अब देखिए, यही समझिए, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए, वहाँ पे उपमेय होगा। अब जैसे मन की समानता किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से, तो क्या होगा? वो उपमेय होगा। ठीक है, उपमा देने के योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जा रही है, वहाँ उपमेय होगा। मतलब उसकी समानता, मन की समानता पीपल के पत्ते से, तो क्या होगा? वो उपमेय होगा। अब देखिए उपमान। अब समझिए उपमान को, आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए, उपमान को समझिए। उपमेय की उपमान, उपमेय जो उपमेय है, उपमेय की उपमान जिससे दी जाती है वो उपमान होगा। अब आप समझे, मन की जो है कि प्रसन्नता किससे की जाए? पीपल के पत्ते से, तो मन क्या होगा? उपमान होगा। ठीक है, उपमेय की उपमान जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाए वो उपमान होगा। जैसे मन क्या होगा? उपमान होगा। ठीक है, उपमेय कौन था? पत्ता। ऐसे समझिए, को रिलेट करिए। वाचक शब्द, जिससे हम अलंकार को पहचान लेते हैं परीक्षा में। वाचक शब्द
जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ना कहते हैं पीपल पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया है, स सरीखे सरिस, तो ये क्या है, वाचक शब्द है। अब हम देखेंगे साधारण धर्म। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण क्या कहते हैं, उसे गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं। अभी आपने देखा, एक बार आप देखिए, आप उपमान देखे, फिर आपने उदाहरण देखा, यहाँ पे देखा आपने, उसके बाद फिर आप उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म चारों को पढ़ चुके दोस्तों, और आपने समझ लिया। अब हम चलेंगे रूपक, ठीक है। किस पे चलेंगे, रूपक अलंकार पे। अभी आपने देखा ना कि रूपक का क्या मतलब होता है, मान लिया जाता है, ठीक। ऐसे ही आपको रिलेट कीजिएगा। जहाँ जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान के बीच भेद समाप्त हो जाता है, जब समाप्त हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। अब इनका उदाहरण आप देख लीजिए, आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। रूपक अलंकार के उदाहरण, उदित उदयगिरि, मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग, ठीक है। आइए, आपने उदाहरण देख लिया दोस्तों, अब हम चलेंगे रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार की निम्न बात जो आपको बहुत विशेष ध्यान देनी है, देख लीजिए एक बार। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होगा। अब आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मन मानू जन जानू से इनके वाचक शब्द आप नोट करके रखिएगा, 2-3 बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमान के न होने पे उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु जनु और मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव, इव आप देखेंगे नया शब्द आपको मिल रहा है, वहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप एक बार उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए कैसे जो है कि आपको मिलेगा, आप तुरंत उपमान मार उत्प्रेक्षा अलंकार मार के आगे बढ़ जाएंगे। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनुप्रिय दावानल की ज्वाल। सखी, देखिए गोपिकाएं कह रही हैं, सखी सोहत गोपाल के, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, उर माने हृदय और माल गुंजन की माल, माल मतलब माला। क्या हो रहा है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर गुंजन की माला क्या हो रही, शोभित हो रही है। बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल, और बाहर से ऐसी दिख रही है जैसे कोई अग्नि की ज्वाला, मतलब ऐसी चमक रही है जैसे आँख चमकती है ना धधक धधक कर, वैसे मतलब गोपिका तुलना कर रही है। बाहर सोहत मनु पिए दावानल की ज्वाल, बाहर से ऐसी शोभित हो रही है जैसे दावानल की आग ज्वाला में जल रही है, मतलब इतनी पीली लग रही है, सुशोभित हो रही है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। उत्प्रेक्षा को एक बार देख लीजिए। उत्प्रेक्षा के भेद, भेद का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, प्रकार, ठीक है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब प्रकार न पूछ के भेद पूछता है। वस्तुप्रेक्षा अलंकार, हेतुप्रेक्षा अलंकार, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप देखिए, आगे चलिए। वस्तुपेक्षा अलंकार आपने अभी देखा ऊपर दोस्तों कि उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर आपने उसका उदाहरण देखा, मन मानु जन जानू को आपने पहचान लिया। अब आप जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद को देखने का प्रयास कीजिए। वस्तुप्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर वस्तु प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए वहाँ पे वस्तुप्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए,
सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लगत मनोप्रिय पिए दावा नल की ज्वाल। सखी, आपने इसका जो है कि वो देख लिया है उदाहरण, वही उदाहरण नीचे भी दिया है। वस्तु प्रेक्षा अलंकार जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाए, इसकी व्याख्या मैं ऊपर कर चुकी हूँ दोस्तों, एक बार आप दोबारा देख लेंगे आपको यदि कन्फ्यूजन होगा तो। उदाहरण आपने देख लिया। आप देखेंगे आप हेतु प्रेक्षा अलंकार, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना देखिए, अ का मतलब नहीं से आप नहीं से लेंगे, जहाँ पे अ मतलब नहीं होता, अहेतु में हेतु की संभावना दिखाई जाए, मतलब जहाँ होने वाला नहीं है फिर वहाँ होने की संभावना दिखाई जाए, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, वहाँ हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब देखेंगे आप फलोत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप एक बार, इनमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल को मान लिया जाता है, क्या होता है, मान लिया जाता है, वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साच, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात। यहाँ देखिए मनो से आप पकड़ लेंगे इस अलंकार को, यहाँ पे मनो लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है, मनो। ठीक, ऐसे आप अब आज तक आपने देखा दोस्तों, ये आपने देखा, यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, और फिर आपने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार। ठीक है। फिर आपने पढ़ा रूपक अलंकार, फिर आप उपमेय उपमान और वाचक साधारण धर्म पढ़े, उपमा अलंकार के अंग पढ़े, 4 प्रकार के अंग होते हैं, उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दृष्टांत अलंकार से आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। तो आप तब तक अपना ख्याल रखिए, और इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का सहृदय धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। ठीक है।